हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ बोगासुर भगवान शिव जी के सामने उपस्थित होते हैं। बोगासुर महादेव को साधना में लीन पाता है। बोगासुर महादेव को प्रणाम करता है और वो काफी उदास दिखाई देता है। प्रणाम महादेव। महादेव अब अपनी आंखें खोलकर साधना से बाहर आ जाते हैं। बोगासुर, आप भली भांति जानते हैं महादेव कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर भी तुम ही बता दो जो मैं जानता हूँ। क्या तुम मुझसे भयभीत हो जो बिना विलंब किए मेरे समक्ष चले आए। भयभीत? मुझे क्यों किसी का भय होगा महादेव। मैं ब्रह्मांड का प्रथम और सर्वशक्तिशाली शिवांश हूँ। मेरे भीतर नारायण की शक्ति है। मैं भय से नहीं अपितु भय मुझसे भयभीत होता है। किसी विशेष उद्देश्य से आए हो बोगासुर, या सिर्फ अपनी प्रशंसा करने आए हो। महादेव, मैं आपका सर्वोत्तम शक्तिशाली शिवांश हूँ। मैं चाहूँ तो हनुमान और अश्वत्थामा जैसे कई योद्धाओं को एक साथ पराजित कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो स्वर्ग को नर्क बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अमर जीव को भी मृत्यु से भेंट करा सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सर्वशक्तिशाली महाशिवांश बोगासुर। परंतु आपने फिर भी मेरे होते हुए एक और महाशिवांश का निर्माण किया। क्यों महादेव? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी बोगासुर। तुम शक्ति में इतने बुद्धिहीन हो गए। ये सत्य है कि तुम मेरे सबसे शक्तिशाली अंश हो। ये भी सत्य है कि तुम हनुमान और अश्वत्थामा से भी अधिक शक्तिशाली हो। परंतु तुम हनुमान की भांति ज्ञानी और अश्वत्थामा की भांति धैर्यशील नहीं हो। जिस कार्य का दायित्व तुम्हें दिया गया था, उस कार्य को हनुमान और अश्वत्थामा पूर्ण कर रहे हैं। हनुमान ने सच्चे ईश्वर को पहचाना और सांसारिक मोह माया से दूर होकर अपने प्रभु की निस्वार्थ सेवा में जुड़ गया। हनुमान ने बिना किसी व्यक्तिगत लोभ के संसार की सेवा कार्य में अपना जीवन व्यतीत किया है। परंतु तुमने इंद्र का अहंकार नष्ट करने के उपरांत स्वयं उसके सिंहासन पर विराजमान हो गए। केवल विराजमान ही नहीं, अपितु एक न्यायपूर्वक राजा नहीं बन पाए। मुझे बोगा के प्रति कोई प्रतिवेदन नहीं है। उसके उद्देश्य का ज्ञान मुझे साक्षात्कार है, परंतु तुम्हारे उद्देश्य का नहीं। और रही बात अश्वत्थामा की, अश्वत्थामा ने एक महापाप अवश्य किया था, जिसका प्रायश्चित उसने उत्तम स्वरूप में किया है। परंतु तुम अब भी अज्ञानता में जी रहे हो। अश्वत्थामा हजारों वर्षों से पश्चाताप कर रहा है, परंतु तुम तो अपने पापों का घड़ा और भर रहे हो बोगासुर। नारायण को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु वे अन्य जनों को समान बनने का अवसर देते हैं। यदि नारायण चाहते तो रावण वध अपने वास्तविक रूप में करते, ना कि अपने अवतरित रूप में। उन्होंने प्रत्येक अवतार से संसार को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। केवल भक्ति, समर्पण, धर्म और पुरुषोत्तम, इन्हीं सिद्धांतों से नारायण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नारायण अजय है, नारायण अविनाशी है। नारायण की विजय में सृष्टि की विजय है। परंतु तुम नारायण को कभी समझ नहीं सकते बोगासुर। बोगासुर, अब भी समय है। नारायण की शरण में आ जाओ। कदापि नहीं महादेव। उसने मेरा अपमान सभी देवताओं के समक्ष किया है। उसने मेरे इतिहास को, मेरे अस्तित्व को संसार से वंचित रखा। उसने मेरी पत्नी की हत्या की है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम मूर्ख हो बोगासुर। अपमान नारायण ने नहीं, अपितु तुमने अपने आप का किया है। संसार को तुम्हारे इतिहास से वंचित इसलिए रखा गया ताकि संसार तुम्हारी निंदा ना करे, तुम्हारी आलोचना ना करे, क्योंकि तुम मेरे शिवांश हो और नारायण मुझे अपना आराध्य मानते हैं। वे नहीं चाहते थे कि संसार में शिवांश को देवताओं पर अत्याचार करने के साधन स्वरूप में देखा जाए। इस कार्य के लिए तुम्हें नारायण को आभार प्रकट करना चाहिए। नारायण की संसार कल्याण कार्य में जो सहायता तुम्हें करनी चाहिए थी, वो हनुमान और अश्वत्थामा कर रहे हैं, और अब वो कार्य मेरा सबसे शक्तिशाली शिवांश अर्णव भी करेगा। बस महादेव, अब मैं आपके कटु वचन और नहीं सुन सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। परंतु जाते जाते आपको ये आश्वासन अवश्य देकर जाता हूँ, आपका सबसे शक्तिशाली अंश अवतार सिर्फ और सिर्फ बोगासुर ही रहेगा। हर हर महादेव। अब सीन शिफ्ट होता है ब्राइट बोर्डिंग कैंप पर। अर्नव अब अपने थर्ड स्टूडेंट फैजल को ट्यूशन देने जाता है।
और वहाँ वो नोटिस करता है कि फैज़ल पढ़ाई में बाकी स्टूडेंट से ठीक ठाक है, बट उसकी फैमिली में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैज़ल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ब्राइट बोर्डिंग कैंप में आने से पहले फैज़ल के घर में उसके पेरेंट्स के बीच काफ़ी लड़ाई होती रहती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि फैज़ल के डैड अफजल ने अपनी पत्नी सबा को इतना पीटा कि उसकी पत्नी बेहोश हो गई। फैज़ल के मामा जाकिर को जब ये बात पता चली तो उसने फैज़ल के पिता अफजल से अपनी बहन सबा का तलाक करवाया और तलाक के बाद उसके पिता अफजल अपने बेटे फैज़ल को ना पीटे इसलिए उसकी माँ ने फैज़ल को ब्राइट बोर्डिंग कैंप में भेज दिया। बिकॉज फैज़ल की चाइल्ड कस्टडी का केस कोर्ट में चल रहा होता है, इसलिए तब तक फैज़ल ब्राइट बोर्डिंग कैंप में है। ब्राइट बोर्डिंग कैंप पर आते आते फैज़ल मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका था। अर्नव को पता है कि वो फैज़ल की फैमिली सिचुएशन सॉल्व नहीं कर सकता, बट वो फैज़ल के इमोशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करता है। अर्नव फैज़ल को अपने साथ हुए पीड़ा को एक डायरी में लिखने के लिए सजेस्ट करता है टू क्लियर हिज हेड। धीरे धीरे अर्नव उसको स्टडी सेशन के बाद ब्राइट बोर्डिंग कैंप के प्ले रूम में लेकर जाता है और उसके साथ कई सारे गेम्स खेलता है टू फ्रेशन अप हिज माइंड। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसों का कॉइन डालकर खेले। फैज़ल पूछता है अर्नव से कि उसके पास इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आए। अर्नव कहता है कि वो अर्नव है और वो कुछ भी कर सकता है, पर सच तो अर्नव अपने मन में जानता है कि उसने हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर मानसी से भीख मांगी थी। अर्नव धीरे धीरे फैज़ल की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है और फ्री टाइम में उसके साथ गेम्स खेलने और लाइफ को बेहतर जीने में उसका डाउट क्लियर करता है। फैज़ल अर्नव से इतना अटैच हो चुका था कि वो अब अर्नव को अपना बड़ा भाई मानने लगा और कभी कभी तो फैज़ल अपने मन में अर्नव को ऊपर वाले का फरिश्ता समझने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर मानसी के ऑफिस में। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मिस्टर अर्नव? थोड़ा बहुत ठीक आई गेस। ओह क्या हुआ? तुम थकी हुई लग रही हो। हाँ, 2 दिन से डॉक्टर कल्पेश लीव पर है तो उनके सारे पेशेंट्स मुझे ही हैंडल करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ओवर टाइम कर रही हो? एक काम करो, तुम मेरे सेशन टाइम में थोड़ा आराम कर लो, बट अरे चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम 1 घंटा आराम कर लो। थैंक्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे और आपके कॉमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेल मैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब सीन शिफ्ट होता है मारुति जी, गोजो और टर्टल पर। चीचा थोड़ा खा लेते हैं। हाँ चाचा, कुछ खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। ठीक है सर, छुट्टा नहीं है, देखो ना, होगा शायद ड्रॉअर में। सॉरी सर, बट मेरे ड्रावर में छुट्टा नहीं है। अरे मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो, कीप द चेंज। सॉरी सर, मैं उतने ही पैसे लूँगा जितने का मेरा सामान है। अरे तो फिर कार्ड की मशीन लाओ। सॉरी सर, पर हमारा मशीन कार्ड खराब हो चुका है, आपको कैश ही देना होगा। मैं आई हेल्प यू? तुम्हारे पास छुट्टा? वाओ, हेलो यार, तुम तो द रॉक। आई कांट बिलीव इट कि मैं ड्वेन द रॉक जॉनसन से मिल रहा हूँ। सेम यार, मैंने भी तुम्हारे जुजुत्सु स्कूल का नाम काफ़ी सुना है। वाओ, और मेरा नाम आपने सुना है? तुम्हारा नाम सर मेरे पैसे। हाँ भाई, दे रहा हूँ। मिस्टर रॉक, अगर आपके पास छुट्टा है तो इसके मुंह पर फेंक कर मारिए। टेक दिस एंड कीप द रेस्ट एज टिप। थैंक यू सो मच सर। ये सुन, जब मैं तुझे पैसे दे रहा था तो मुझसे चेंज नहीं लिए और मिस्टर रॉक ने दिया तो बराबर ले लिया। सर मैं एक्सचेंज नहीं लेता, पर बड़ी टिप तो ले ही सकता हूँ। बेटा तूने अपरिचित मूवी देखी है? नहीं सर, आज ही तेरा अपरिचित वेबसाइट पे नाम लिखता हूँ। सीन अब शिफ्ट होता है कुछ महीनों पहले एक अननोन प्लैनेट के मेट्रो सिटी पे, जहाँ पूरे प्लैनेट एक तबाही से गुजरा हुआ दिखाई देता है। चारों ओर लाशों का ढेर है। एक शख्स धुएं के बादल से आता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे ये शख्स नज़दीक आ रहा है उसकी परछाई बड़ी होती जा रही है। ज़मीन पर एक शख्स घायल हालत में पड़ा होता है और जैसे ही वो घायल शख्स खड़ा होता है हमें ये रिवील होता है कि वो सुपरमैन है। तुम ये क्यों कर रहे हो?
तुमने मेरे पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर क्यों? और जैसे ही सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर बीम रिलीज करने वाला होता है, सुदर्शन चक्र से सुपरमैन की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ओह माय गॉड! कैमरा रिवील करता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बोगा है। बोगा सुपरमैन की शक्तियों को अपने अंदर समा लेता है, स्पेशली उसका लेजर आई बीम। जस्टिस इज सर्व्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस